मैं आपसे एक और अहम सवाल करना चाहता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि फैटी लीवर क्या होता है? इसकी वजूहात क्या हैं? क्या अलामात होती हैं फैटी लीवर की? और फिर इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? और फिर आखिरी जो इसका हिस्सा है कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है? तो बहुत अच्छा सवाल किया। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है फैटी लिवर जो है। जैसे आपका नाम है फैटी लिवर, तो आप ये समझ लें कि लिवर के अंदर जो है चर्बी जो है वो होनी नहीं चाहिए। लिवर एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर खून होता है और उसका फंक्शन होता है ब्लड को फ़िल्टर करना, बेइंतहा इसके फंक्शन होते हैं। तो जब जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ैट और चर्बी उनके अंदर जमा हो जाती है और खून में भी चर्बी होती है, वो एक्सेस जो चर्बी है वो जाके जो आपके जो जिगर है उसके सेल्स के अंदर जाके दाखिल हो जाती है। जब ये उसके अंदर पहुंच जाती है तो ये जिगर जो है आपका, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, उसका वज़न भी बढ़ जाता है और उसके अंदर ये मौजूद हो जाती है, ये जो फ़ैट की जो सेल्स हैं। इसकी वजह से जो उसका फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली आपके जिगर के अंदर चर्बी होनी नहीं चाहिए अंदर। अगर उसके अंदर होगी तो उससे नुकसानात बड़े होते हैं। तो पहली स्टेज में तो ये होता है कि ये खाली उसके अंदर चर्बी बढ़ती है, उसकी वजह से काफ़ी सारी अलामात होती हैं। जैसे कुछ लोगों को तकलीफ़ रहती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है राइट साइड पे। फिर ये होता है कि शुगर की जो बीमारी है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है इसका फैटी लिवर का, वो दिल की बीमारी से भी है। जिनको फैटी लिवर होता है उनको चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि उनको दिल की बीमारी हो या दिल का दौरा उनको आगे चल के हो सकता है। और एक और भी बहुत ख़तरनाक जो बीमारी है जो कि हमारे मुल्कों में डायग्नोज नहीं हो पाती, जो कि जिगर का फेलियर होना, जिसको कहते हैं सिरोसिस। तो आपका जिगर भी पूरा का पूरा तबाह हो सकता है अगर इसको इलाज नहीं किया जाए। तो आखिर में ये है कि इलाज कैसे है, बचाएं कैसे इसको। तो सबसे वही वाली चीज़ है कि अपने आपको देखें, आपका वज़न अगर बढ़ा हुआ है और आपकी खुराक बिल्कुल गलत है, तो सबसे पहला काम ये कि वज़न को गिराएं और बेइंतहा गिराएं। अगर आप अपना वज़न बिल्कुल नॉर्मल पे ले आते हैं तो ये रिवर्स भी हो जाता है एक स्टेज पे। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसको डायग्नोज नहीं किया और इसकी चीज़ें नहीं की आपने, तो फिर ये स्टेज बढ़ के सिरोसिस में भी जा सकती है, या फिर से दिल का बीमारी भी हो सकती है, या फिर शुगर की बीमारी भी हो सकती है।